देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो फ्रीडम हैंड दिया है आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशनल जो इस समय की पूरी हालात है उनको मद्देनजर रखते हुए कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। और जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में आर्म्ड फोर्सेस को कि आपने ही मूड, टारगेट और टाइमिंग जो है वो डिसाइड करनी है और मुंह तोड़ जवाब जो है वो पड़ोसी मुल्क को देना है। आपको मालूम है कि अब जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें पूरे इख्तियारात दे दिए हैं, उन्हें फ्रीडम हैंड दिया है ऑपरेशनल मूड के लिए, जिसमें कि टारगेट्स को हिट करना, वक्त क्या रहेगा और किस मूड पे रहेगा, किस तरीके से रहेगा। यानी कि पड़ोसी मुल्क की अब खैर नहीं है। अब किसी भी वक्त जो है वो पड़ोसी मुल्क को एक बहुत बड़ा करारा जवाब दिया जा सकता है। हालांकि कुछ बड़ी तब्दीलियां भी हुई हैं इसी बीचों बीच, कई बड़ी मेजर रिशफल्स भी हुई हैं और लगातार सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स हैं वो न्यू दिल्ली में जारी हैं। इस सिक्योरिटी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब थे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर जी वो भी मौजूद थे और उनके साथ साथ टॉप जो कमांडर्स हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे थे। कुछ बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे थे। चलिए मैं आपको पढ़कर फटाफट ये खबर सुनाना चाहूंगा। कैबिनेट कमेटी ने सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा जायजा लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम जो है वो दे दी है ताकि आप पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दें। और इसमें जो टारगेट्स, जो टाइमिंग होगी वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो आर्मी डिसाइड करेगी। यानी कि किसी भी समय अब जो पड़ोसी मुल्क है जो दहशतगर्दाना हमले करवा रहा है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बिलखुसूस आपने देखा कि कई सारे इलाकों के अंदर जो बॉर्डर वाली जगह है उन पे सीज फायर का भी उल्लंघन हुआ है, हालांकि वहां पे भी हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्राइम मिनिस्टर को हमारी देश की जो फौज है उस पर नाज है, उस पर फख्र है। वो महसूस करते हैं कि किसी भी समय जो है वो फौज अब मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहां पे एक चीज कि अब सब चीजें आर्मी के हाथ में हैं। अब आर्मी के हाथ में ये पावर्स हैं। आर्मी मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल जो उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दी है, इसमें वो जो है वो बाकायदा टारगेट्स जो है उन्हें क्लोजली वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जहां जहां उन्हें टारगेट्स नजर आएंगे, जहां जहां उन्हें टाइम सही लगेगा और जिस मूड में उन्हें लगेगा वो उसी मूड में हिट करेंगे। यानी कि अब बदला लेने का वक्त आ चुका है और बदला किसी भी वक्त लिया जा सकता है इस पड़ोसी मुल्क से। अब आप ये समझ लें कि हमारे देश की जो सेना है वो किसी भी वक्त जो है मुंह तोड़ जवाब पड़ोसी मुल्क को दे सकती है। इसी बीचों बीच में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशनल कंप्लीट जो फ्रीडम हैंड दिया है आर्मी को, इससे ये क्लियर दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है और जवाब दिया जाएगा। ये बात मेरी याद रखें, जवाब जरूर मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा पड़ोसी मुल्क को। उसकी तैयारियां हो रही हैं। न्यू दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी मीटिंग्स जो हैं वो लगातार जारी हैं। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा सब लोग जो हैं वो वहां पे शामिल हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तैयारी कर ली गई है। और आर्मी को कहा है कि अब आपके हवाले है, आपको हम कंप्लीट फ्रीडम देते हैं। अब आप अपना टाइम, टारगेट, मूड चूज करें और एकदम से जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर जो है वो आप हल्ला कर सकते हैं। अब सब चीजें आर्मी के हाथ में हैं, वो किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। इसी दौरान में कुछ बड़े पुराने जो आर्मी के हमारे ऑफिसर्स थे जो रिटायर थे उन्हें भी जो है वो ऑन बोर्ड किया गया है। एक नया बोर्ड बनाया गया है जिस बोर्ड में जो है वो पुराने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स और मीनवाइल इसी बीचों बीच जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारे डिफेंस के ऑफिसर्स हैं उन्हें भी शामिल किया गया है इस बोर्ड में और यह बोर्ड प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है। अब इस बोर्ड का क्या काम रहेगा वो अगले कल में हमें मालूम चलेगा, लेकिन तैयारियां प्रॉपर तरीके से कर ली गई हैं और मुकम्मल तौर पे जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोशिशें जारी हैं और पड़ोसी मुल्क पे किसी भी समय जो है वो हमला किया जा सकता है, क्योंकि रिशफलिंग्स, बहुत मेजर रिशफलिंग्स हुई हैं, बड़े पैमाने पे हुई हैं और इसमें जो पुराने सीनियर स्टाफ के लोग हैं उन्हें इस बोर्ड में शामिल किया गया है और बड़े अच्छे
और बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें किस तरीके से जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना है। ये वक्त आ चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी खबर हमेशा सच्ची खबर होती है और जब मैं खबर देता हूं तो आप ये समझ लीजिएगा उस समय कि इस खबर के पीछे कोई बड़ी बात भी हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा पढ़कर ही खबर को सुनाता हूं, बाकायदा उस खबर के ऊपर रिसर्च करने के बाद आपके सामने पेश करता हूं। क्योंकि जो ये नया नेशनल एडवाइजरी बोर्ड जो बनाया जा रहा है, जो इसमें कुछ रिशफलिंग्स हुई हैं, उनमें जो मेंबर्स को ऐड ऑन किया है वो सभी जो है वो पुराने एक्सपीरियंस आर्मी स्टाफ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं, IPS जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो उसमें शामिल हैं, और कुछ जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी रिशफलिंग्स भी की हैं, नए ऑफिसर्स को वहां पे इंक्लूड किया गया है और उन्हें कमांड दे दी गई है। तो यानी कि जो ये कंप्लीट फ्रीडम हैंड दिया ऑपरेशनल मूड पे, ये सिर्फ टारगेट्स को क्लोज करने के लिए है, टाइमिंग को डिसाइड करने के लिए है, और किस मूड पे होगा ये उस चीज के लिए है। तो यानी कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं न्यू दिल्ली में, मुकम्मल तौर के ऊपर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, और किसी भी समय जो है वो पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और इस मीटिंग में होम मिनिस्टर भी शामिल थे और उनके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। मैं आपको क्लियर स्पष्ट अल्फाजों में कहना चाहूंगा कि आर्मी को अब पावर दे दी है, अब सारी ताकतें आर्मी के हाथ में हैं और आर्मी खुद डिसाइड करेगी। और हमें अपने देश की आर्मी पे बहुत फख्र है, बहुत नाज है कि वो हमेशा घुसकर इनके जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, इसमें घुसकर इनको मारते हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, अब भी इनका वक्त आया हुआ है, अब भी इनको अंदर घुसकर जो है वो मारा जाएगा और इनको इनकी औकात दिखाई जाएगी। जो 26 लोग शहीद हुए हैं, हम कभी भी वो नहीं भूलेंगे, वो दुख हमेशा हमारे दिल में कायम दायम रहेगा। और जम्मू कश्मीर से, बिलखुसूस कश्मीर से क्लियर मैसेज गया है, पूरे वर्ल्ड में गया है क्लियर मैसेज कि कश्मीरी लोगों ने आतंकवाद को नकार दिया है, आतंकवाद को खत्म कर दिया है, और सब लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने देश का साथ दे रहे हैं। फिलहाल हम सब लोगों को जो है वो इसी तरीके से अपने देश का साथ देना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन।